हेलो एवरीवन वेलकम टू जीकेसीआईक्यू जीकेसीआईक्यू रे आमे पढ़ी सारी टिश्यू तंत्र फास्ट पार्ट जोटा कि उद्भिद टिश्यू। आज आमे पढ़ा सेकेंड पार्ट होची प्राणी टिश्यू बा एनिमल टिश्यू। श्वासक्रिया बेले आमे छाती रे स्पंदन अनुभव करिताउ। आमे श्वासक्रिया कला बेले बा निश्वास प्रश्वास नेला बेले आमे कौन छाती रे स्पंदन बा छातीर स्पंदन आमे कौन अनुभव करिताउ। सेही परि चालिबा और धाइबा बेले गोड़र कौन संचालन होता है। आमे जेते बेले चली थाउ बा जेते बेले दौड़ी थाउ सेते बेले कौन आम गोड़र चलन होता है बा संचालन होता है। थरे भाविल देखि शरीर एही अंग गुटिकर संचालन हुए किपरि आमे जानिबा एही अंग गुटिकर चलन बा संचालन केमिति होता है। एथिपाई आम केतेक विशेष कोष अच्छी जहाँ को पेशी कोष कही था। आमे चलिबा आमे धाइबा बेले आम शरीर रे गोटे विशेष कोष रही सही कोष पाई कौन आमे चली था धाई था सही कोष होउची पेशी कोष। आमे पेशी कोष पाई कौन आमे चली था कि धाई पारि था। एही पेशी कोष गुडिकर संकोचन और प्रसारण फल अंग चालना संभव होता है। आम पेशी कोष गुडिकर संकोचन और प्रसारण होता है। एही संकोचन और प्रसारण फल कौन आम शरीर जो अंग गुड़ाक रही से अंग गुडिकर चलन संभव होता है बा चालना संभव होता है। श्वासक्रिया रे आमे वायु अम्लजान ग्रहण करूँ। आमे श्वासक्रिया बेले कौन वायु कौन अम्लजान ग्रहण करिथाउ और अंगारकाम्ल छाड़ी थाउ। एही अम्लजान बा जे श्वासक्रिया रे जो अम्लजान आमे ग्रहण करिथाउ सेही अम्लजान आम शरीर केउठिकी जाए सही अम्लजान आम शरीर केउठिकी जाए और कौन करे आमे एबे जानिबा। यह प्रथमे फुसफुस रे पहुँची पर रक्त साहाय्य प्रत्येक कोष को जाई अम्लजान जोगाई थाए। अम्लजान कौन अम्लजान प्रथमे आम शरीर रे जो फुसफुस रही से फुसफुस को पहला प्रथमे पहुँची तापरे कौन रक्त साहाय्य कौन रक्त सहित मिसी बा अम्लजान कौन रक्त सहित मिसी रक्त साहाय्य समस्त कोष को जाई कौन अम्लजान जोगाई थाए। कोष भितर अम्लजान आवश्यकता कौन कोष गुडिकर जो अम्लजान जाए बा कोष गुडिकर जो अम्लजान जाए से अम्लजान आवश्यकता कौन कोष भितर यही अम्लजान आवश्यकता कौन। गत अध्याय रे कोष विषय आलोचना आमे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य संपर्कित किछि सूचना पाइछि। एही प्रश्नर उत्तर आमे तहिरु पाई पारिबा। रक्त मुख्यतः अम्लजान और खाद्य आदि परिवहन करी शरीर विभिन्न कोष को जाए। रक्त कौन अम्लजान और खाद्य को बहन करी बा परिवहन करी कौन आम शरीर रे जो विभिन्न प्रकार कोष रही से विभिन्न प्रकार कोष को कौन से अम्लजान और खाद्य जोगाई थाए कि रक्त खाद्य और जोगाई थाए आम शरीर रे जो विभिन्न कोष रही से कोष मानक। यह सहित शरीर समस्त अंशरू वर्ज्यवस्तु मान संग्रह करी ताहा यकृत और बृकक द्वारा निष्कासन करिथाए। यह सहित कौन आम शरीर समस्त अंशरू आम शरीर जो पार्ट आम शरीर जेतिकी पार्ट बा जेतिकी अंश रही से समस्त अंशरू बाहरुथिबा वर्ज्यवस्तु संग्रह करी कौन यकृत और बृकक द्वारा ताहा निष्कासन कराई थाए कि रक्त और पेशी उभय प्राणी टिश्यूर गोटे लेखाएं उदाहरण। रक्त और पेशी प्राणी टिश्यूर उदाहरण अटंती। टिश्यू मानक कार्य को आधार करी प्राणी टिश्यू को 4 भाग में विभक्त करा जाए थाए। टिश्यू मानक कार्य को आधार करी कार्य को देखी कौन प्राणी टिश्यू को 4 भाग में विभक्त करा जाए थाए।
ଯଥା ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ, ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ, ପେଶୀ ଟିସ୍ୟୁ, ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ। ଏପିଥେଲିଆଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏପିଥେଲିଆଲର ଅର୍ଥ ଆବୃତ ବା କ'ଣ ଆବରଣ। ଚର୍ମ ଆମ ଶରୀରକୁ ବାହାର ପଟରୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ବାହାର ପଟେ ଯେଉଁ ଚର୍ମ ରହିଛି ସେହି ଚର୍ମ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଚର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ। ଚର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଶରୀରର ବାହାର ପଟ ପରି ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବା ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ବାହାର ପଟରେ ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଆବୃତ କରି ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ରଖିଛି, ସେମିତି ଆମ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବା ଆମର ଭିତରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ପୃଷ୍ଠସ୍ତର, ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଭିତର ପାଖ, ଶିରା ଓ ଧମନୀର ଭିତର ପାଖ, ବୃକକ୍ ମୂତ୍ରନଳିକା ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ। ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏଥିରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ନଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନେ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ରହିନଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ଏହି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନଥାଏ? କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ଓ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ବା କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର ରହିନଥାଏ। ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଭାବନକ୍ଷମ। ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବା ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ। ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଶରୀରକୁ ଜଲକ୍ଷୟ, ଆଘାତ ଓ ବାହ୍ୟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶରୁ ରକ୍ଷା କରି। ଶରୀରରୁ ଜଲକ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ଜଲକ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ରୋକିଥାଏ। ଆଘାତରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଓ ବାହ୍ୟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବା ବାହାରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାହାର ପରିବେଶରୁ ଜୀବାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ପ୍ରବେଶରୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ, ରେଚନ, କ୍ଷରଣ, ଶ୍ୱସନ, ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରଜନନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଟିସ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସରଳ ବା ଏକସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ ବା ସିମ୍ପଲ ଟିସ୍ୟୁ, ଜଟିଳ ବା ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଏଡ ଏପିଥେଲିୟମ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସରଳ ବା ଏକସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପତଳା। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପତଳା ବା ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବହୁକୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ପଲିଗୋନାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ। ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏମାନେ କ'ଣ ବହୁ କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୋଷର ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ଥ ବେଶୀ। ଏହି ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସ୍ଥ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ। ଏହି ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ଥ ବେଶୀ।
तो यहाँ हूँ प्रस्थ, यहाँ हूँ उच्चता। देखंतु एठारे उच्चता कम रही प्रस्थ अपेक्षा। यही कोश गुड़िक एक थाली भली पृष्ठ गठन करती, थाली भली गोटे पृष्ठ गठन करिथांती। खाद्य नलीर भीतर पाख फुसफुस कोटारिका बृकक बायोमेन फूल बा बायोमेन कैप्सूल मूत्र नली और रक्त नलीर भीतर स्तर आदि स्थान मानकर यही टिश्यू रही है, यही स्क्वामस एपिथेलियम रही है। द्वितीयटी हूँ स्तंभाकार एपिथेलियम बा कॉलमनार एपिथेलियम। यही टिश्यूर कोश गुड़िक स्तंभाकार बा स्तंभ सदृश। स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू रे जो कोश गुड़िक रही यही कोश गुड़िक कौन स्तंभाकार बा स्तंभ सदृश। एटा हूँ स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू। यही एपिथेलियम टिश्यू रे जो कोश गुड़िक रही कौन उच्चता कौन बेसी रही प्रस्थ अपेक्षा। यहाँ हूँ प्रस्थ, यहाँ हूँ उच्चता। उच्चता प्रस्थ अपेक्षा कौन बड़ रही। कोशर उच्चता प्रस्थ अपेक्षा यथेष्ट अधिक। केतेक कोश सिलिया बा पक्ष्मयुक्त होइथांती। केतेक कोश सिलिया बा पक्ष्मयुक्त होइथांती। कोश केतेक कोश रही से कोश गुटिक कौन सिलिया रही थाई बा सिलिया युक्त होइथांती। यही सिलिया कौन करिथाय चलन रे यही सिलिया साहाय्य करिथाय कोश गुड़िक। सही सिलिया गुड़िकर गति खाद्य नली रे श्लेष्म बा म्यूकस ठेलिबारे साहाय्य करिथाय। यही सिलिया गुड़िक गति खाद्य नली रे श्लेष्म बा म्यूकस ठेलिबारे सहायक होइथाय। सही सिलिया युक्त स्तंभाकार कोश विशिष्ट एपिथेलियम को सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम बोली कहा जाए। यही स्तंभाकार कोश रे कौन सिलिया रही है और यही सिलिया युक्त स्तंभाकार कोश विशिष्ट एपिथेलियम को कौन कहा जाए सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम कहा जाए। एटा सही सिलिया युक्त स्तंभाकार कोश गुडी को एपिथेलियम कौन सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम बोली कहती। एवं सही कोश मान श्वासनली और डिंबनलीर भीतर पटरे रही थाए। एवं सही कोश मान बा सिलिया युक्त एपिथेलियम सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम कोश गुड़िक कौन श्वासनली और डिंबनलीर भीतर पटरे रही थांती। किंतु स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू साधारणतः क्षुद्रांत और पाकस्थली रे देखा जाती। देखंतु सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम गुड़िक श्वासनली और डिंबनलीर भीतर पटरे रही थांती और स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू गुड़िक कौन क्षुद्रांत और पाकग्रंथि रे देखा जाती। यही टिश्यू पाकस्थलीर भीतर पट क्षुद्रांत बृहदंत्र पित्तकोश और पित्तनली ग्रंथि आदि रे देखा जाए। नेक्स्ट स्तंभाकार एपिथेलियम कार्य होछि एमाने शोषण करी हजम होइथिबा खाद्यर संरक्षण करती एवं केतेक प्रकारर क्षरण बा श्रवण कार्य रे सहायक हुअन्ति। एमाने शोषण करी हजम होइथिबा जो हजम होइथिबा खाद्य मानकर खाद्यर केतेक अंश ग्रहण करती और केतेक प्रकारर क्षरण बा श्रवण कार्य रे सहायक होइथांती। नेक्स्ट होछि घनाकार एपिथेलियम। यही टिश्यूर कोश गुड़िकर आकार घनाकार अर्थात कोशर उच्चता और प्रस्थ प्राय समान होता है। यही टिश्यूर कोश गुड़िकर आकार घनाकार होता है अर्थात कौन उच्चता और प्रस्थ समान होता है। यहाँ हूँ कौन घनाकार एपिथेलियम। यही घनाकार एपिथेलियम रे उच्चता जेते कौन प्रस्थ भी सेमिति रही थाए सेथिपाई यार आकार घनाकार सदृश। शरीरर श्वासनली विभिन्न लाल ग्रंथि
ବୃକକୀୟ ନଳିକା, ଯକୃତ, ଓଭାରିର ଆବରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିସୁ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ଷରଣ ଓ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିସୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। କ୍ଷରଣ ଓ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କୂଟସ୍ଥରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ। ଏହି ଏପିଥେଲିୟମରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭାକାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ। କୂଟସ୍ଥରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମରେ କ'ଣ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ବା ସମ୍ବ ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକାର କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବହୁ ସ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁର ସମସ୍ତ କୋଷ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ହିଁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ ବା କୂଟସ୍ଥରୀୟ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁର ସମସ୍ତ କୋଷ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷ୍ମଯୁକ୍ତ। ଏହି ଟିସୁ ଘ୍ରାଣପଥ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଏ। କୂଟସ୍ଥରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସୁ ଘ୍ରାଣପଥ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମିଉକସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଚଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମିଉକସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଚଳନରେ କୂଟସ୍ଥରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ଟିସୁ। ସରଳ ଟିସୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ସ୍କ୍ୱାମସ୍, ସ୍ତମ୍ଭାକାର, ଘନାକାର, କୂଟସ୍ଥରୀକୃତ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଜଟିଳ ବା ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସୁ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଏଡ୍ ଏପିଥେଲିୟମ। ଏହା ଏକାଧିକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ। ମାନେ ଏହାର ସ୍ତର ଏକାଧିକ ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ତର ରହିଥାଏ। ଏହି ଟିସୁ ଶରୀରର ଅଧିଚର୍ମ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମୃତନଳୀ, ମୂତ୍ରନଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଜନନ ଆବରଣ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସରଳ ଟିସୁ, ଜଟିଳ ଟିସୁ, ଏଇଟା ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ବା କନେକ୍ଟିଭ ଟିସୁ। ରକ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂଯୋଜକ ବା କନେକ୍ଟିଭ ଟିସୁ। ରକ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଜକ ବା କନେକ୍ଟିଭ ଟିସୁ। ରକ୍ତ କାହିଁକି ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ? କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ଏହି ରକ୍ତରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟିସୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର କୋଷ ରହିଥାଏ ଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ବା କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ଲଡ଼। ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ କୋଷ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ କୋଷ ରହିଛି, ଏହି କୋଷରେ କ'ଣ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଏହି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଏହି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଠାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଧାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ବା ଯେଉଁ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ରହିଛି, ସେହି ଆଧାର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଧାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ନିର୍ଜୀବ ଅଟେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ,
कहीं जीवंत एही कोष गुड़िक मध्य कौन कोष जीवक रही है से यही कोष गुड़िक कौन जीवंत किंतु आधार निर्जीव अटी। यह शरीरर अंग प्रत्यंग भितर संजोग स्थापन करिथाय। रक्तकण शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग रे कण संजोग स्थापन करिथाय। केमिति संजोग स्थापन करिथाय? रक्तकण आम शरीरर शरीर रे विभिन्न अंग को सबु बेले कण चल प्रचल होइथाय। सेथिपाई कण रक्त सबु बेले आम अंग प्रत्यंग को संजोग करिथाय। कोषर आधार व्यतीत एथिरे अनेक तंतु थाए। कोषरे आधार व्यतीत एथिरे अनेक तंतु मध्य रही थाए। एथिरे आधार झिल्ली न थाए। संयोजक टिश्यूरे उपरोक्त लक्षण गुड़िक रही थाए। यही संयोजक टिश्यूरे यही 7 प्रकार लक्षण गुड़िक रही थाए। संयोजक टिश्यूर उदाहरण दुईटी हेउची रक्त और अस्थि। ए पढ़िबा रक्त। रक्त एक तरल संयोजक टिश्यू। रक्त कौन तरल होता है तरल पदार्थ और तरल संयोजक टिश्यू। ओके यार मैट्रिक्स को प्रलसी बा प्लाज्मा कह जाए। रक्तरे जो मैट्रिक्स बा जो आधार रही से ही मैट्रिक्स को कौन प्रलसी बा प्लाज्मा बोली कह जाई थाई। एथिरे 3 प्रकारर कोष रही है। रक्तरे 3 प्रकारर कोष रही है यथा लोहित रक्त कणिका बा रेड ब्लड कर्पुसेल, श्वेत रक्त कणिका बा व्हाइट ब्लड कर्पुसेल एवं अणुचक्रिका बा प्लाटलेट। यही समस्त कोष रक्तरे भासमान अवस्था रही था। यही लोहित रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका एवं अणुचक्रिका बा प्लेटलेट कौन रक्तरे भासमान अवस्था रही था से कौन रक्तरे भासी था। प्लाज्मा रे जलीय अंश प्राय 90 to 92% रही था। कौन प्लाज्मा रे बा यही जो रक्तरे जो आधार रही जो मैट्रिक्स रही कौन से ही मैट्रिक्स बा से ही आधार रे कौन प्राय 90 ରୁ 92% कौन जलीय अंश रही है। ता सहित तहिरे विभिन्न लवण, प्रोटीन और हार्मोन इत्यादि मध्य रही है। रक्त एक प्रवाही टिश्यू होइथिबारु तहिरे परिपाक खाद्य, श्वसन, वायु, हार्मोन, विटामिन, लवण और वर्ज्यवस्तु आदि को नहीं शरीरर विभिन्न अंग को जाइए। रक्त हो गोटे प्रवाही टिश्यू माने कौन से विभिन्न प्रकार खाद्य, जल, अम्लजान इत्यादि को से कौन बहन करि थाई। तेणु रक्त को गोटे प्रवाही टिश्यू कह जाए। रक्त एक प्रवाही टिश्यू होइथिबारु तहिरे परिपाक खाद्य श्वसन वायु बा श्वासक्रिया वायु जोटा कि हूँ अम्लजान और अंगारकाम्ल, हार्मोन, विटामिन, लवण, वर्ज्यवस्तु आदि को नहीं शरीरर विभिन्न अंग को से जाई थाई। रक्तर pH हूँ 7.4। रक्तर pH 7.4। यह क्षारीय एवं लवण स्वादयुक्त। यार स्वाद कौन क्षारीय बा लवण बा लुणिया लगी था। जड़े सुस्थ वयस्क व्यक्तिर शरीर में प्राय 5 ରୁ 6 लीटर रक्त थाए। जड़े सुस्थ वयस्क व्यक्तिर शरीर में प्राय 5 ରୁ 6 लीटर रक्त रही है। रक्तरे थिबा लवण मानक मध्यरे क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि प्रधान। रक्तरे जो लवण रही लवण मानक मध्यरे क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि प्रधान। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट एगुड़ाक हेउची कौन लवण। यही लवण समस्त सोडियम कैल्शियम और लोहयुक्त हो रही था। यही जो लवण गुड़ाक रही यही लवण गुड़ाक कौन गुड़िक सोडियम, कैल्शियम और लोहयुक्त हो रही था। सोडियम, कैल्शियम और लोहयुक्त हो रही था। रक्तरे थिबा जैविक पदार्थ मध्यरे प्रोटीन यथा आल्बुमिन,
ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन इत्यादि प्रधान। रक्त रे थिबा जैविक पदार्थ क्या जीव मानकरे जो पदार्थ रही थाए से पदार्थ को कौन कहुए जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ मध्य प्रोटीन हूँ गोटे जैविक पदार्थ। यही प्रोटीन तथा कौन आल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन इत्यादि प्रधान। आल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन इत्यादि हूँ गोटे गोटे कौन प्रोटीन। शरीर भितर रक्तर चलप्रचल समय यह साधारणतः जमाट बांधि न थाए, कारण रक्त रे हेपारिन नामक एक पदार्थ यह जमाट बांधबार रक्षा करता है। शरीर भितर रक्तर चलप्रचल समय आम शरीर रे जो रक्तर सब बेले जो चलप्रचल होती चल प्रचल समय साधारणतः जमाट बांधि न थाए, कारण रक्त रे हेपारिन रक्तरे गोटे हेपारिन नामक एक पदार्थ यह जमाट बांधबार रक्षा करे। रक्तरे गोटे हेपारिन नामक गोटे पदार्थ रही थाए जो पदार्थ की कौन जमाट बांधबार रक्षा करिथाए। रक्त निजर जमाट बांधिबा और रोग प्रतिरोधक शक्ति द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। रक्त निजर जमाट बांधिबा और रोग प्रतिरोधक शक्ति द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान करिथाए। प्रथम पढ़िबा लोहित रक्त कणिका बा आरबीसी। यही कोषर आकार 2 अवतल विशिष्ट एवं केंद्र भाग पतड़ा अटे। लोहित रक्त कणिकार कौन लोहित रक्त कणिकार जो कोष मान रही से कोष गुड़िक कौन 2 अवतल विशिष्ट बा तांकर 2टी अवतल रही थाए एवं एमानकर केंद्र भाग बा एमानकर मझी भाग पतड़ा होता है। मनीषर आरबीसी रे न्यष्टि रही न थाए। मनीषर जो आरबीसी रही बा जो लोहित रक्त कणिका रही से ही लोहित रक्त कणिका कौन न्यष्टि न थाए। रक्तरे हिमोग्लोबिन थिबारु रक्तर वर्ण लाल देखा जाए। रक्तरे कौन हिमोग्लोबिन रही थाए सेथिपाई कौन यार रंग लाल होता है। रक्तरे हिमोग्लोबिन थिबारु यार रक्तर वर्ण लाल देखा जाए। हिमोग्लोबिन एक जैविक पुष्टिसार एवं रक्तरे अम्लजान बहन कार्य यह मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। हिमोग्लोबिन होची गोटे पुष्टिसार। यही हिमोग्लोबिन कार्य कौन रक्तरे जो रक्तरे अम्लजान बहन कार्य कौन यही हिमोग्लोबिन साहाय्य करिथाए। मनीष शरीर रे आरबीसी रो आयुष प्राय 120 दिन। मनीष शरीर रे आरबीसी रो आयुष प्राय 120 दिन। एटा हेउची लोहित रक्त कणिकार चित्र। श्वेत रक्त कणिका बा WBC। यही कोष न्यष्टियुक्त माने यही कोष न्यष्टि रही थाए। आम शरीर रे विभिन्न प्रकार श्वेत रक्त कणिका रही थाए। आम शरीर रे विभिन्न प्रकार श्वेत रक्त कणिका रही थाए यथा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बासोफिल और इस्नोफिल। रक्त परीक्षा समय यही मानकर संख्या को गणना करा जाए। आमे जो रक्त परीक्षा करथाउ बा जो ब्लड टेस्ट करथाउ यही ब्लड टेस्ट समय कौन यही मानकर संख्या को गणना करा जाए। क्यों मानकर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बासोफिल और इस्नोफिल एमानकर कौन संख्या को गणना करा जाय थाए। श्वेत रक्त कणिकार आयुष प्राय 3 दिन। श्वेत रक्त कणिकार आयुष प्राय 3 दिन होता है। अणुचक्रिका यार आयुष 10 रु 12 दिन होता है। यार आयुष 10 रु 12 दिन। रक्त जमाट बांधिबारे यह मुख्यतः साहाय्य करिथाए। एटा गला रक्त गला। एबे पढ़िबा आमे अस्थि बा बोन। अस्थि एक कठिन संयोजक टिश्यू।
अस्थि ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଠିନ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଏହା ଶରୀରର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସ୍ଥି ରହିଛି। ସେହି ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହି ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ହୋଇଥାଏ ବା ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଆମ ଶରୀରରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀରର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀ ଟିସୁର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଚଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ଥି ସହ ଯେତେବେଳେ ପେଶୀ ବା ଯେଉଁ ଆମ ମାଂସ ରହିଛି, ସେହି ମାଂସ ଅସ୍ଥି ସହ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଚଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟିସୁର କୋଷକୁ ଅସ୍ଥିକୋଷ ବା ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଅସ୍ଥି ଟିସୁର କୋଷକୁ ଅସ୍ଥିକୋଷ ବା ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଟିସୁଟି ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ ଓ ଟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଆଧାର ରହିଥାଏ, ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଆଧାର କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥି ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସୁକୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥି ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସୁକୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସ୍ଥି ରହିଛି। ସେହି ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିସୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଟିସୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ସେହି ଟିସୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିଗାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଏକ ନମନୀୟ ଟିସୁ। ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଏକ ନମନୀୟ ବା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟିସୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅତି ଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଲିଗାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଥାଏ ଓ ଏହା ଏକ ତନ୍ତୁମୟ ଟିସୁ ଅଟେ। ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସୁକୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ କୁହାଯାଏ। ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀକୁ ବା ଆମ ହାଡ଼ ସହ ମାଂସକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସୁକୁ ବା ଯେଉଁ ଟିସୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଆମ ହାଡ଼ ସହ ମାଂସକୁ ବା ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀକୁ ଯେଉଁ ଟିସୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ସେହି ଟିସୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟେଣ୍ଡନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅସ୍ଥି ସହ ପେଶୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସୁକୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଓ ଅସ୍ଥି ସହ ଅସ୍ଥିକୁ ଯେଉଁ ଟିସୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ସେହି ଟିସୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିଗାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଟେଣ୍ଡନ୍ ବା ପେଶୀ ରଜ୍ଜୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଟେଣ୍ଡନ୍ ବା ପେଶୀ ରଜ୍ଜୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତନ୍ତୁମୟ ଟିସୁ ଓ ଫାଇବ୍ରସ୍ ଟିସୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ଦୃଢ଼, ଅନମନୀୟ ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦୃଢ଼, ଅନମନୀୟ ବା ନନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍। ମାନେ ଏହି ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏହି ଟେଣ୍ଡନ୍ କ'ଣ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଟା ନନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଅନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଉପାସ୍ଥି। ଅନ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁମାନଙ୍କ ପରି ଉପାସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଅନ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଯେମିତି କ'ଣ ରକ୍ତ, ଅସ୍ଥି ଏମାନଙ୍କ ପରି କ'ଣ ଉପାସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଏବଂ ଏହା କିଛି କୋଷତନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉପାସ୍ଥିରେ ଥିବା କୋଷକୁ ଉପାସ୍ଥି କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଉପାସ୍ଥିରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ସେହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଉପାସ୍ଥି କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଆଧାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଶର୍କରା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଛି, ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଏହି ଆଧାର କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଶର୍କରା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଭାଗ, ନାସାପଟ, ବହିର୍କର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱରପେଟିକା, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଭିତ୍ତି, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉପାସ୍ଥି ରହିଥାଏ। କାନରେ ଉପାସ୍ଥି ଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ହାତର ଅସ୍ଥିକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରୁ ନାହିଁ। କାନରେ ଯେଉଁ ଉପାସ୍ଥି ରହିଛି,
बा कानर जो बाहर 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 कानरे जो उपास्थि रही से उपास्थि रही जो कौन आम कान को बंका करूँ किंतु आम हाथ को आम बंका करूँ ना कारण यह अस्थि को नहीं गठित होता है। भाविल देखि यही दुई टिश्यू किपरि अलगा। चर्म और मांसपेशी मझिरे थिबा रक्त वाहिनी नली अस्थि मज्जा भितरे और स्नायुर चारि दिगरे एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू रही थाए। चर्म और मांसपेशी मझिरे रक्त वाहिनी नली रही थाए। आम चर्म और मांसपेशीर मझिरे रक्त वाहिनी नली बा रक्त बहन करुवा नली रही थाए। एही नली अस्थिमज्जा भितरे और स्नायुर चारि दिगरे एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू रही थाए। संयोजक टिश्यू साधारणतः शरीरर विभिन्न अंग भितरे थिबा खाली स्थान पूरण करिबारे सहायक होइथाए। संयोजक टिश्यू साधारणतः कौन आम शरीर जो विभिन्न अंग रही विभिन्न अंग जो विभिन्न अंग भितर जो खाली स्थान रही से खाली स्थान को पूरण करिबारे संयोजक टिश्यू साहाय्य करिथाए। शरीरर विभिन्न आभ्यंतरीण अंग गुड़िकर सहयोग करता है। यह कार्य करने सहित यह खाली स्थान पूरण करने सहित यह संयोजक टिश्यू कौन शरीरर विभिन्न आभ्यंतरीण अंग मान कौन आम शरीर भितर जो अंग मान रही यथा कौन यकृत बृकक फुसफुस इत्यादि जो आभ्यंतरीण अंग बा जो भितर जो अंग रही से अंग गुड़िक कौन सपोर्ट करता बा सहयोग करिथाए और ता सहित कौन टिश्यू मरामती करिबारे साहाय्य करिथाए। एडिपोज टिश्यू साधारणतः शरीरर चर्म तली आम जो उपरस्तर जो चर्म रही चर्मर तले एडिपोज टिश्यू रही था एवं आभ्यंतरीण अंग मानकर अंतर्वर्ती बा मझी स्थान रे रही था। एडिपोज टिश्यू कौन आम साधारणतः शरीरर चर्म तले एवं आभ्यंतरीण अंग मानकर मझी स्थान रे रही था। आभ्यंतरीण अंग जोटा कि आम शरीर जो भितर जो अंग गुड़िक रही से अंग गुड़िकर मझीरे एडिपोज टिश्यू रही था। यही टिश्यूर कोष गुड़िक स्नेहसार दाना और फैट ग्लोब्यूल रे भरपूर होता। यही टिश्यूर कोष गुड़िक बा एडिपोज टिश्यूर कोष गुड़िक कौन स्नेहसार दाना और फैट ग्लोब्यूल द्वारा एमाने कौन भरपूर बा भरी होई रही थांती। गच्छित चर्बीर यही स्तरटी शरीर पाई एक ताप प्रतिरोधक भली कार्य करिथाए। गच्छित चर्बी बा ए जो आम शरीर रे जो चर्बी रही चर्बी गच्छित हो जो रही चर्बी कौन शरीर को आमको कौन ताप प्रतिरोधक प्रतिरोधक भली कार्य करिथाए। यही एडिपोज टिश्यू बा मेद टिश्यू मध्य संयोजक टिश्यूर अन्य एक उदाहरण। यही एडिपोज टिश्यू बा मेद टिश्यू मध्य संयोजक टिश्यूर उदाहरण अटे। एबे पढ़िबा पेशी टिश्यू बा मसल टिश्यू। पेशी टिश्यू साधारणतः संकोचन और प्रसारणशील। पेशी टिश्यू कौन साधारणतः संकुचित और प्रसारित होता है। यह शरीरर अंग चालना पाई मुख्यतः दायी। यही पेशी टिश्यू पाई आम शरीरर अंग चालना संभव होता है। पेशी कोष गुड़िकरे केतेक विशेष प्रकारर संकोचनशील प्रोटीन रही था। यही पेशी टिश्यू रे जो कोष गुड़िक रही यही कोष गुड़िकरे कौन विशेष प्रकारर संकोचनशील प्रोटीन रही था। सही प्रोटीन का द्वारा टिश्यूर संकोचन और प्रसारण घटी शरीरर गति संभव होता है। सही प्रोटीन द्वारा कौन यही टिश्यूर बा यही पेशी टिश्यूर संकोचित और प्रसारित घटी सेथिरु कौन शरीरर गति संभव होता है। आम शरीर में निम्नलिखित 3 प्रकारर पेशी कोष रही है यथा रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदपेशी। प्रथमे पढ़िबा रेखित पेशी।
आम शरीरर अधिकांश पेशी आम निज इच्छारे चली थाए। आम शरीर रे जो अधिकांश पेशी रही से पेशी गुड़िक कौन आम इच्छारे आम इच्छा कले कौन आम आमर इच्छारे कौन चालित होता है। आम इच्छा उपरे आम हाथ गोड़ पेशीर गति निर्भर करे। आम जदि आम इच्छा आम जदि इच्छा कला चलवाकू तो आम इच्छारे कौन से पेशी गुड़िक गति कला। एपरी पेशी को आम ऐच्छिक पेशी बोली कहूँ। एमानंकु अणुवीक्षण रे देखिले एथिरे अनेक कला और फिका बैंड अनुरूप भाव में रही देखा मिली थाए। जदि आम रेखित पेशी जो कोष गुड़िक रही से कोष गुड़िक नहीं अणुवीक्षण जंत्र रे जदि आम देखा तेणु आम से आमको कौन कला और फिका बैंड अनुरूप बा अल्टरनेट बा फिका अल्टरनेट भाव में रही देखा मिलवा। यहाँ कौन आम जदि अणुवीक्षण जंत्र रे कौन कोष गुड़िक देखा आमको डार्क बा कला और फिका बैंड अनुरूप भाव में रही देखा। यहाँ कौन कला बैंड एटा कला बैंड बा ब्लैक बैंड एटा लाइट बैंड फिर कला बैंड फिर लाइट बैंड एमिति कौन अल्टरनेट होई बा अनुरूप भाव में एमाने सज्जित होई रही आमको एमिति देखा जदि गोटे रेखित पेशी को अणुवीक्षण जंत्र रे देखिबा। एणु एमानंकु रेखित पेशी मध्य कहा जाए। यार कोष गुड़िक लंबालिया और सिलिंडर आकृतिर यार कोष गुड़िक कौन लंबालिया बा लंबा होती बा सिलिंडर आकृति भली देखा जाती। एमाने शाखा विहीन एवं बहु न्यष्टीय बा अनेक न्यष्टि विशिष्ट होती। यही कोष गुड़िक कौन शाखा विहीन होती बा शाखा रही न था एवं बहुत गुड़ाए न्यष्टि एमानंक मध्य रही थाए। रेखित पेशी देखिबा आस यह देखि यह जानिबा को चेष्टा कर। एथिरे मायोफाइब्रिल नामक अनेक प्रोटीन सूक्ष्मतंतु समांतराल भाव में रही थाए। एथिरे मायोफाइब्रिल नामक अनेक प्रोटीन मायोफाइब्रिल गोटे प्रोटीन से प्रोटीन कौन सूक्ष्मतंतु समांतराल भाव में रही थाए। पुणी पेशी रे थिबा मायोफाइब्रिल मध्य अनेक गाढ़ कला बैंड और फिका बैंड अनुरूप भाव में देखा जाए। पुणी पेशी रे थिबा आम कौन रेखित पेशी रे कौन मायोफाइब्रिल नामक प्रोटीन रही। यही मायोफाइब्रिल रे मध्य कौन अनेक गाढ़ कला बैंड और फिका बैंड अल्टरनेट बा अनुरूप भाव में सज्जित रही देखा जाए। पेशी भितर समांतराल भाव रही समस्त सूक्ष्म तंतुरु सही दुई प्रकार बैंड अनुरूप भाव एक स्थान रे थिबारु समग्र पेशीटी रेखित जना पड़े। पेशी भितर समांतराल भाव रही समस्त सूक्ष्म तंतुरे सही दुई प्रकार बैंड अनुरूप भाव एक स्थान रे थिबारु समग्र पेशीटी रेखित परि जना पड़े। रेखित बा ऐच्छिक पेशी मुख्यतः शरीरर विभिन्न अस्थि और उपास्थि सह संजोग होई रही शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंगर संचालन कराइଥାଏ। रेखित बा ऐच्छिक पेशी मुख्यतः शरीरर विभिन्न अस्थि बा उपास्थि सह कौन संजोग होई बा जोग होई शरीर रे रही शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंगर संचालन करिबारे साहाय्य करिଥାଏ बा संचालन कराइଥାଏ। हाथ गोड़ जिह्वा निगल इत्यादि रे रेखित पेशी देखा जाई थाए। यह हेउची कोन रेखित पेशीर डायग्राम। यह हेउची कोन धला बैंड एटा कला बैंड एमिति भाव में से माने सज्जित होई रही थांती।
नेक्स्ट ହେଉଛି ଅରେଖିତ ପେଶୀ ବା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପେଶୀମାନଙ୍କର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପେଶୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହି ନଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପେଶୀମାନଙ୍କର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରେଖିତ ପେଶୀରେ ଯେଉଁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିତ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି କ'ଣ ଅରେଖିତ ବା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀରେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରିପାକନଳୀ, ଜରାୟୁ, ଆଖିର ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ରହିଥାଏ। ଏହି ପେଶୀରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପେଶୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରେଖିତ ପେଶୀ। ଏହି ଅରେଖିତ ପେଶୀରେ କ'ଣ ଏହି ଅରେଖିତ ପେଶୀରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ, ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ଓ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ ସରୁ ବା ପତଳା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ମଝିରେ କ'ଣ ମୋଟା ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଏକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ବା ଏହି ପେଶୀ କୋଷରେ ଯେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ରେଖିତ ପେଶୀ ପରି ଏହି ପେଶୀରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ବା ବେଣ୍ଡ ନଥାଏ। ରେଖିତ ପେଶୀରେ ଯେଉଁ କଳା ବେଣ୍ଡ ଓ ଧଳା ବେଣ୍ଡ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦାଗ ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଅରେଖିତ ପେଶୀରେ କ'ଣ ଏମିତି ପଟା ପଟା ଦାଗ ବା ବେଣ୍ଡ ନଥାଏ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅରେଖିତ ପେଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହୃତ୍ପେଶୀ ବା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ମସଲ୍। କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅରେଖିତ ପେଶୀ ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଖିତ ପେଶୀ ଭଳି। କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହୃତ୍ପେଶୀ ଅରେଖିତ ପେଶୀ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ରେଖିତ ପେଶୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପେଶୀରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରି ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ଚକ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପେଶୀରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରିଥାଏ ଓ ଏହି ଅନେକ ଶାଖା କ'ଣ ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ଚକ୍ରିକା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ରିକାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ କଳା, ତେଣୁ ଏହି ପେଶୀ ରେଖିତ ଦିଶେ। ହୃତ୍ପେଶୀ କୋଷରେ ଅନେକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରହିଥାଏ। ହୃତ୍ପେଶୀରେ ଯେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ପରି କାମ କରେ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁ ବା କ'ଣ ନିଜେ ଯେଉଁ ଚାଳିତ ହେଉଥିବା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ଏହି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏହି ପେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ପେଶୀରେ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଜୀବନସାରା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପେଶୀର କ'ଣ ସଂକୁଚିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଜୀବନସାରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହୃତ୍ପେଶୀର ଡାଇଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୃତ୍ପେଶୀର ଡାଇଗ୍ରାମ ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ଚକ୍ରିକା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁ ବା ନର୍ଭସ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଟିସ୍ୟୁ। ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହା ଉଦ୍ଦୀପନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଦୀପନା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ କ'ଣ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ବା ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ମାନେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବା କଥା। ସ୍ନାୟୁର ଆବେଗ କ'ଣ ସ୍ନାୟୁ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଗ୍ରହଣ, ଏହି ସ୍ନାୟୁ କ'ଣ ଆବେଗ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ନାୟୁ ସମୂହ
स्नायु टिश्यू द्वारा गठित होता है। मस्तिष्क, सुषुम्ना कांड और स्नायु यही तीनोटी कौन स्नायु टिश्यू द्वारा गठित होता। स्नायु टिश्यूर गाठनिक और क्रियात्मक एकक को स्नायु कहुए। स्नायु टिश्यूर गाठनिक और क्रियात्मक एकक को स्नायु कोश बोली कहुए। स्नायु कोश बा न्यूरॉन बोली कहुए थाए। स्नायुकोश मध्य विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा स्नायविक आवेग संचारित होई शरीरर विभिन्न क्रिया को नियंत्रण करिथाय। स्नायुकोश मध्य जो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया रही से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कौन स्नायविक आवेग स्नायुर वार्ता बा स्नायविक आवेग बा स्नायुर आवेग बा वार्ता बा कथा संचारित होई शरीरर विभिन्न क्रिया को कौन नियंत्रण करिथाय। स्नायुकोशरे मुख्यतः तीनोटी अंश रही थाए यथा कोशपिंड बा सेल बॉडी, डेंड्रन और एक्सन। प्रथमटी हेउची कोशपिंड। एहार आकार प्राय अंडा परी। एहार आकार प्राय अंडा परी। स्नायुकोशर प्ररस को स्नायु प्ररस कहुए। एथिरे न्यष्टि और अनेक निशल कणिका रही थाए। एही स्नायु एटा हेउची कौन कोशपिंड। एटा हेउची कोशपिंड। एही कोशपिंड कौन अंडा भली देखा जाउची ओ एही कोशपिंड रे कौन न्यष्टि एटा हेउची न्यष्टि और निशल कणिका ये छोट छोट कणिका जो रही एटा होची कौन निशल कणिका। एटा होची निशल कणिका। एही न्यष्टि और निशल कणिका को नहीं कौन कोशपिंड गठित होता है। नेक्स्ट होची डेंड्रन। कोशपिंडरू बाहरी थिबा अनेक सूक्ष्म सरू सरू शाखा को डेंड्रन कहुए। ये जो कोशपिंडरू पतला पतला कौन पतला पतला जो सरू सरू शाखा बोली बाहरी यही शाखा गुडी को कौन कहुए डेंड्रन बोली कहुए थाए। यह द्वारा स्नायुकोश संवेदन ग्रहण करिथाए। नेक्स्ट होची एक्सन। कोशपिंडर अन्य एक प्रांतरू बाहरी थिबा लंबा अंशटी को एक्सन कहती। एटा जो कोशपिंडरू जो एटा बाहरी एटा को कौन कहुए एक्सन बोली कहुए थाए। एक्सन शेष थिबा छोट छोट शाखा को अंतिम डेंड्रिया बोली कहुए थाए। एक्सन रे जो एटा होची एक्सन एटा होची कौन एक्सन। यही एक्सन रू कौन यही एक्सन अंतिम रे कौन छोट छोट शाखा बाहरी यही शाखा गुडी को कौन कहुए अंतिम डेंड्रिया बोली कहुए। एटा होची कौन अंतिम डेंड्रिया। एटा होची अंतिम कोश एक्सन अंतिम बा शेष। माइलिन युक्त न्यूरॉन मानकर एक्सन चारिकड़े माइलिन आवरण रही मझिरे मझिरे गंठी भली देखा जाए। एटा होची एक्सन। यही एक्सन रो बाहर कौन माइलिन आवरण रही थाए। एटा होची कौन माइलिन आवरण एमिति एमिति एटा होची कौन माइलिन आवरण। माइलिन रो मझी मझी जो गंठी रही एटा गंठी ए गंठी जो रही ए गंठी भली एटा कौन गंठी गंठी भली देखा जाउची। यही गंठी को कौन कहुए रेनवियर गंठी बोली कहुए। ये गंठी कौन कहुए रेनवियर गंठी बोली कहुए बा नोड ऑफ रेनवियर बोली कहुए। स्नायुकोश माइलिन युक्त किंबा माइलिन विहीन मध्य होता है। ये जो माइलिन रही जो माइलिन आवरण रही केतेक कौन माइलिन युक्त बा माइलिन रही थाए और रही न थाए मध्य। यही टिश्यूर समन्वित परिचालना द्वारा शरीर रे स्नायविक नियंत्रण संभव होता है।
बा एही स्नायु टिस्यूर समन्वित परिचालना द्वारा शरीर रे स्नायविक नियंत्रण संभव होता है। टेंडन एक्शन और कोषपिंड जो रही तीनोटीर समन्वित बा परिचालना द्वारा शरीर स्नायविक नियंत्रण संभव होता है। थैंक यू।